भारत के दो पड़ोसी यानी पाकिस्तान और चीन दोनों कभी चैन से नहीं बैठ पाते हैं। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री के जरिए परेशान करता है तो चीन कभी समंदर में तो कभी जमीन पर भिड़ने में ही लगा रहता है। एक तो लद्दाख और दूसरा इस वक्त दक्षिण चीन सागर पर कब्जे में लगा है। लेकिन इस मामले में भारत ने पहली बार खुले मंच पर चीन को ललकारा है। चीन के विदेश मंत्री जनरल वी फेंग के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी ऑर्डर चाहता है जिससे सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। मतलब साफ था कि इस इलाके में यानी दक्षिण चीन सागर में सभी देशों के जहाजों के आने जाने की आजादी हो। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को तगड़ी फटकार लगा दी और सीधे उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, उसका समर्थन करने और फंडिंग करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही समंदर में आ रही सुरक्षा चुनौतियों पर भारत की चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट नेगोशिएशन से दक्षिण चीन सागर में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे क्योंकि वहां तनाव बढ़ गया है जिससे इस क्षेत्र और उससे आगे के सभी देशों को चिंता हो रही है। भारत इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और आबाद वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है क्योंकि हाल के हफ्तों में दक्षिण चीन सागर में देशों के बीच तनाव बढ़ा है। चीन बेशक तेजी से सैन्य मजबूती बढ़ा रहा है, लेकिन अब वो दक्षिण चीन सागर को लेकर चारों ओर से घिरता जा रहा है। भारत पहले इस इलाके पर ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन मौका देखकर भारत ने अब पूरी ताकत लगा दी है क्योंकि ये समुद्री इलाका हाइड्रोकार्बन का बड़ा स्रोत है। लिहाजा फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश इस पर दावा करते हैं। लेकिन चीन यहाँ अपनी भारी भरकम नौसेना भेजकर दादागिरी कर रहा है। वो इस पूरे इलाके को हड़पना चाहता है, यहाँ तक कि ताइवान को तो वो पूरा का पूरा ही निगलना चाहता है। लिहाजा अब यहाँ युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में मलेशिया ने उसके हवाई क्षेत्र के आरोप में चीनी विमान को रोकने के लिए जेट विमानों को आगे भेजा था। अपने आर्थिक क्षेत्र में फिलीपींस ने चीनी जहाजों की लगातार मौजूदगी का विरोध किया है। चीन से खतरों को देखते हुए वियतनाम ने अपने समुद्री बलों का विस्तार किया और इंडोनेशिया ने अपनी नौसेना को मजबूत करने का फैसला किया है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ये सभी देश भारत के साथ अपने संबंध तेजी से मजबूत कर रहे हैं और भारत से हथियार खरीदने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा भारत ने खुलकर इनका समर्थन किया है, जो भारत के लिए हर एंगल से अच्छा है। इस साल ब्रुनेई की अध्यक्षता में आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हुई है, जिसमें आसियान के 10 देशों के साथ साथ 8 वार्ता सहयोगी भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और अमेरिका शामिल हुए हैं। इस मीटिंग में कश्मीर रटने वाले पाकिस्तान को भी भारत ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। लिहाजा इन चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की जरूरत है। साथ ही साथ कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के सदस्य के तौर पर भारत वित्तीय आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत आतंकवाद के बारे में वैश्विक चिंताएं साझा करता है और ये मानता है कि जब आतंकवादियों के बीच गठजोड़ चिंताजनक स्थिति तक पहुंच रहा है तो केवल सामूहिक सहयोग से ही आतंकी संगठन और उनके नेटवर्क्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। दोषियों की पहचान की जा सकती है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।